भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे। आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। फिर इसके बाद जल ग्रहण करते हैं और शौच आदि से निवृत्त होकर वस्त्र धारण करके स्नान के लिए, भक्ति के लिए, साधना के लिए, व्यायाम के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो जैसा कि कल बारिश हुआ था, तो आज गंगा जी बढ़ सकती हैं। तो भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए माता जी के तट पर पहुंचकर भगवान जी को प्रणाम करते हैं और माता जी के तट की ओर बढ़ जाते हैं। तो जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ, माता जी का स्तर आज बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आज स्नान करने के लिए बड़ा ही अंदर जाना पड़ता है, कम से कम 100 से 150 मीटर अंदर जाना पड़ता है। यही वो समय होता है जब माता जी अपने बड़े ही भयानक रूप में होती हैं और हमें बड़े सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमें तैरने आ रहा हो तो भी हमें सावधानी से ही बढ़ना चाहिए, और तैरने अगर नहीं आ रहा हो तो फिर हम किनारे पर ही लोटे से ही स्नान कर लें। तो इस प्रकार से स्नान पूर्ण करके भगवान जी के स्नान के लिए जल लेके आते हैं। भक्ति करने से पहले भगवान जी को स्नान करवाते हैं। भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके इस सुंदर दृश्य का दर्शन करके निकल जाते हैं नारायणी आश्रम, और वहाँ पर हम लोग बैठकर सबसे पहले करते हैं प्राणायाम। तो वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन के अभ्यास से हमारे वीर्य की रक्षा होती है, हमारे शरीर में बल बढ़ता है। फिर इसके बाद ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। तो अपने हथेली को रगड़ते हुए अपने आँख पर इस प्रकार से स्पर्श करना चाहिए अपने हथेली को। फिर इसके बाद हम लोग कपालभाति प्राणायाम करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। तो अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं, और आगे बढ़कर हम लोग जो है पहले अपने शरीर की करते हैं स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। अलग अलग तरीके से अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिर इसके बाद हम लोग अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। और फिर हम लोग अपने पाँव की स्ट्रेचिंग करते हैं। जैसा कि हमें व्यायाम करने से पहले अपने शरीर को स्ट्रेच कर लेना चाहिए, नहीं तो यदि आप तुरंत ही व्यायाम करने लग जाएंगे, सपाट लगाने लग जाएंगे, तो उस कारण से हमारे शरीर में, हमारे मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को स्ट्रेच करना चाहिए। तो फिर लगाते हैं मयूरासन। मयूरासन करने से हमारे जो पाचन तंत्र हैं बहुत अच्छे होते हैं। यदि आपको पाचन तंत्र की समस्या है तो आप मयूरासन का अभ्यास अवश्य करें। फिर उसके बाद अपने शरीर को इस प्रकार से करते हैं बैलेंस। तो अब हम लोग व्यायाम की शुरुआत करेंगे। तो व्यायाम की शुरुआत हर दिन की तरह वही साधारण सपाट से करते हैं। तो जैसा कि आज हम लोग विशेषकर चेस्ट के लिए ही व्यायाम करेंगे, तो शुरुआत में ही जितने भी चेस्ट के जो सपाट हैं सभी सपाट हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग साधारण सपाट लगाते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करते हैं, और इसके बाद जितने भी चेस्ट के सपाट हैं, जैसे वाइड हैंड पुशअप हो गया, डायमंड पुशअप हो गया, फिर इन आउट पुशअप हो गया, सभी हम पुशअप लगाएंगे। इसके बाद हम लोग आपस में ही एक दूसरे से बातें करते हुए, एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए, एक दूसरे का मदद करते हुए हम लोग व्यायाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
थोड़ी हल्की है ना, आज आपका पसीना तब निकलवा देंगे। आज नजर नहीं आ रही। उठने के बाद तुरंत सांस भरनी बंद के हिसाब से डायमंड होता है, उस हिसाब से हम लोग देखे हमारा लोहा भी नहीं होता है। पहले एड़ी को जमीन तक शरीर को आगे खींचिए, शरीर को आगे खींचिए, अभी से लगाइए। देखिए अब बक्सर के पास जा रहा है ना, ये हाँ एकदम सही है, बस एक ही लगाना, ये सही है, ठीक है ना। देखना तो जरूरी होता है, गाड़ी खींच लिया करो पीछे से। लगाएंगे कि नहीं, ठीक है। कितना भी जीरो फैल रहा है, बस चिंता मत करिए आप। अभी आप टी शर्ट गाड़ नहीं आता है, लेकिन वो इंडियन आर्मी वाले RR है, राष्ट्रीय राइफल। कैसे दिया था? मैसेज लगा जाए धीरे धीरे। चलिए शुरुआत में तो हम सोच भी नहीं सकते कि ये लगाया भी जा सकता है। मेरे चेहरे में पानी नहीं, आपकी मेहरबानी। आया पसीना आएगा नहीं, नहीं आएगा। आज बिना आए थोड़ी फिका है। आज जब तक आप टी-शर्ट गाड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ेंगे। हाँ, चलिए आइए। है ना, कभी देसी गाय ढूंढिए और खिलाइए, आप भोजन नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए देसी गाय को। आप पक्षी को भी देखेंगे दाना चुगते हैं सूर्यास्त के बाद, कभी नहीं चुगते, सीधे घोंसले चले जाते हैं। गाय को जैसे सूर्यास्त होता था, हम लोग नदी पर रहते थे, खुद से गाय घर की तरफ चली जाती थी। पता चला गाय आगे पहुँच गई, हम लोग यहीं पीछे चराने जाते थे ना। शरीर को स्ट्रेच करके कमर वाला पकड़ लगाएं। कमरा वाला यहाँ पका है। जब फोन करते हैं कहते हैं तबीयत खराब है, नहीं चल हमारे दोस्त करते हैं, हमारे कितने करते हैं, नहाते हैं। जितेंद्र को मैं ऐसे खींचना पहले चल नहीं पा रहा। जितेंद्र को ऐसे लेकर आया था मैं। बहुत तो है, इनको इधर करना तो बिछड़ जाएगा। इधर बीच में आ जाओ। अरे नहीं, वो बिछड़ जाएगा तो कमर में मोच आए तो फिर भैया। ये डायमंड बनाइए, उसी में झंडे का पार्ट लगाना है।
ऐसे ही लगाइए, सबसे कठिन काम करेगा। तो पहली बार लगवा रहे हैं क्या? नहीं, आप वहाँ लगाते हैं, आप चले गए ना, इसमें चले गए, सोनू जी हरी सब अभ्यास करके हम 10 हो गए। का जो सलोनी का मुष्टिका लगा लीजिए, जब फिंगर लगा लीजिए, फिर 2 मिनट वार्तालाप कर लिया जाए। आइए ताल भर के रखिए। तब तक दो फिंगर पे पहले इस पे लगाएंगे, फिर 2 सपाट इस पे मारेंगे, फिर उसके बाद 3 पे 2 मारेंगे, फिर जी पहले ऐसे कर लेते हैं, इसको रेस्ट हाँ, करके। हाँ रेस्ट करके ही। हमसे लगातार मरवाने वाला है, ये 2 1 5 3 2 5 3 2 1। हो गया कि नहीं? चलिए चलिए, ये आप ये वाली उंगली अंदर से छोड़ दीजिए। अब ये लगाया जाए दंड। शुरू किया जाए। बारी बारी से आपकी बारी। अरे यार हमारा 2-3 तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कर लीजिए। अरे मैं अभी से हड्डी फिर मैं क्या कमन में जाऊँगा? नहीं ऐसे ही मांझगन लगाया जाए। तुम जीत जाओगे इसमें। सही आ जाइए। बचा के तो डब्बा आ जाओ भैया। अच्छा है। वीडियो करो यार।
अब मेरा तो मैं तो समझ रहा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आज का व्यायाम यही समाप्त करके कुटिया में पहुंच करके खाते हैं भीगे हुए चने और मूंगफली, और इसके बाद बनाते हैं भोजन। भोजन में वही दाल, रोटी, चावल। तो इस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।